Hello everyone, myself Anand, an ITG third year. So I will explain the concept of aromatic compound using the concept of Clare ring. Like बहुत सारे misconceptions होते हैं regarding the sequential aromatic compound. Like अगर बहुत सारे बेंजीन रिंग एक साथ लग जाते हैं तो वो अलग रिएक्शन शो करते हैं क्योंकि जो उनकी रेजोनेंस एनर्जी है वो काफ़ी अलग होती है। सेम कंपाउंड में सेम रिंग के अलग अलग रेजोनेंस एनर्जी होती है, तो वो कैसे रिएक्शंस शो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं वो उसे एक्सप्लेन करूँगा। और ये कॉन्सेप्ट एडवांस में सिक्वेंशियल रिएक्शन में कई बार यूज़ किया गया है, ठीक है। सो ओके, and whatever statement I will make, it will backed by a research paper, and I will mention few of the papers are like this one is from the American Society of Physical Chemistry, and second one in this will for the future, this is for the theoretical explanation and this is for the numerical backing of that concept. Okay, so let me explain first what is Clare ring. So Clare ring, like अगर कोई बेंजीन रिंग है और अगर उसमें 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं, सो इट मस्ट हैव 6 एटम्स इन दैट पाई बॉन्ड। सो अगर उस स्ट्रक्चर में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो हम उसे बोलेंगे क्लैर रिंग। और अगर उसमें 6 हो सकता है कि जो कोई स्ट्रक्चर है वो एरोमेटिक है, बट उसमें उस स्ट्रक्चर में जो है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, सो हम उसे क्लैर रिंग नहीं कह सकते। और अगर उसमें उसके सिक्सलेट कंप्लीट नहीं है तो जो उस स्ट्रक्चर की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो कम रहेगी एज कम्पेयर टू a structure which had completed its sixlet. Okay, so yeah, इतना ही है। और जो जो एरोमेटिसिटी है कंपाउंड की वो डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ क्लैर रिंग पे। जितनी ज़्यादा उसकी क्लैर रिंग होगी उतनी ही जो उसकी एरोमेटिसिटी अच्छी होगी, और जितना कंपाउंड एरोमेटिक होगा जो उसकी रेजोनेंस एनर्जी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी है वो दो तरीके से हम नापते हैं। पहले कि पूरे कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, ये होगा पहला। एंड सेकंड वन इज़ कि उस कंपाउंड में जो डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स हैं उन सारे रिंग्स की इंडिविजुअल रिंग की एनर्जी कितनी है, क्योंकि जिस रिंग की एनर्जी कम होगी वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वही रिएक्शन को आगे फर्दर प्रोसीड करेगा, ठीक है। तो उसे हम समझते हैं। और ये जो रिएक्शंस हैं, ये रेजोनेंस एनर्जी और एरोमेटिसिटी है, ये कॉन्सेप्ट एडवांस काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ करता है सिक्वेंशियल रिएक्शन में, ठीक है। सो आई होप अब तक आप क्लैर रिंग समझ चुके हैं व्हाट इज क्लैर रिंग, ठीक है। सो लेट मी प्रेजेंट सम एग्जांपल्स। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज बेंजीन रिंग। सो एज वी नो लाइक इट हैव 6 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। सो या इट्स अ प्रॉपर क्लैर रिंग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है कि वो तो जो बेसिक कंडीशन होती है एरोमेटिसिटी की वो तो फॉलो कर ही रहा है, बट एडिशनल कंडीशन ये है कि उसमें जो है उस पर्टिकुलर रिंग के अंदर उसके जो सिक्सलेट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये क्वालिफाई करके पर्टिकुलर क्राइटेरिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये भी सिक्सलेट को क्वालिफाई कर रहा है, बट क्या ये वाला स्ट्रक्चर या ये वाली जो रिंग है ये सिक्सलेट के क्राइटेरिया क्वालिफाई कर पा रही है? ओके, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4, बस आगे इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहिए था वो अभी इसके साथ व्यस्त है। तो जब ये वाली रिंग क्लियर होगी तो जब ये वाली रिंग क्लियर होगी तो उस मोमेंट पे ये वाली स्ट्रक्चर, जो ये वाली रिंग है वो एरोमेटिक तो है बट वो क्लियर रिंग प्रॉपर्टीज शो नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो कभी ऐसा होगा ना कि कभी एक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए ये वाली क्लियर रिंग बनेगी और अगले ही मोमेंट में ये वाली रिंग है वो क्लियर रिंग होगी, तो इस टाइम पे ये वाली जो रिंग है वो क्लियर नहीं रहेगी। तो एक बार ये क्लियर रहेगी, एक बार ये क्लियर रहेगी, बट दोनों रिंग एक साथ कभी क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये वाली रिंग क्लियर रहेगी तो इसमें तो सिक्सलेट पूरा हो रहा है, बट जो इसकी सिक्सलेट है वो इनकम्प्लीट है। यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट विथ दिस कि अगर इसका सिक्सलेट कंप्लीट हो रहा है तो उस मोमेंट पे जो ये वाला है इसका तो हमारे पास सिक्सलेट पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। जो ये वाला है इसका भी सिक्सलेट पूरा नहीं हो रहा है। अगर ये वाली रिंग जो है सिक्सलेट है, मतलब कि कहने की बात ये है कि इस इतने बड़े स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही रिंग है जो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सिक्सलेट रहेगी, बाकी बाकी जो 2 रिंग्स हैं वो सिक्सलेट नहीं रहेंगी। और ऐसा होगा ना कि जो पास ये अगर ये वाली रिंग सिक्सलेट है तो ये वाली रिंग सिक्सलेट नहीं रहेगी, और अगर ये वाली रिंग सिक्सलेट है तो ये वाली सिक्सलेट नहीं रहेगी। बट ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब ये वाली रिंग सिक्सलेट रहे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाली रिंग है इसकी जो इसकी रेजोनेंस एनर्जी है वो सबसे कम रहेगी अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो, ठीक है। जैसे कि पास जो ये बेंजीन सेम कॉन्सेप्ट में आता है कि ये फेनोल्फथालीन। अब इसमें पास क्या है कि 1 2 3 4 5 6, बढ़िया,
एक मोमेंट ऑफ टाइम पे इसकी जो सिक्सलेट है वो पूरी हो रही है, 1 2 3 4 5 6, नाइस। उसी मोमेंट ऑफ टाइम पे जो ये वाली रिंग है इसकी भी सिक्सलेट पूरी हो रही है, मतलब कि एक ही टाइम पे इसकी और इसकी दोनों की जो सिक्सलेट है वो कंप्लीट हो रही है, दोनों की जो सिक्सलेट है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सो व्हाट वी कैन से कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हैव phenanthrene हैव 2 नंबर ऑफ क्लैर रिंग्स, बट व्हाट अबाउट दिस, जो हमारे पास रिंग मिडिल में है वो किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे क्लैर नहीं कर पा रही है, तो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी है वो कम रहेगी क्योंकि ये क्लैरिंग शो ही नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो अगर शो नहीं कर पा रही तो इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो कम रहेगी, ठीक है। बट हमें एक बात समझ में आ रहा है ना कि जिसमें जितने ज़्यादा एरोमेटिक रिंग्स हैं उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। तो अगर हम इसकी एरोमेटिसिटी की रेजोनेंस एनर्जी की बात करें तो वो कैसा आएगा स्ट्रक्चर, वन सॉरी फोर्थ की सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी रहेगी, थर्ड की फिर उससे ज़्यादा रहेगी, फिर सेकंड की रहेगी, फिर फर्स्ट की रहेगी। रीज़न कि यहाँ पे जो है 2 क्लैर रिंग है, यहाँ पे 1 क्लैर रिंग है, यहाँ पे यहाँ पे 1 क्लैर रिंग है, यहाँ पे 1 क्लैर रिंग है, इन तीनों में जो है एक एक क्लैर रिंग है, इसमें 2 क्लैर रिंग है। तो पास जो सी वाला ऑप्शन है ये तो खुलेआम जीत रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। बट जो ये वाली है इसमें एक क्लैर रिंग है, इसमें एक क्लैर रिंग है, इसमें एक क्लैर रिंग है, तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है वो है एक क्लैर रिंग। बट इसमें जो है हमारे पास एक एक्स्ट्रा एरोमेटिक रिंग आ रही है, उसकी अपनी कुछ एनर्जी होगी, रेजोनेंस एनर्जी होगी, तो उसको अगर हम ऐड कर दें तो ये वाला जो कंपाउंड है वो इससे जीत जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो है एक और एरोमेटिक रिंग आ रही है जिसकी एनर्जी इस रिंग से ज़्यादा ही होगी क्योंकि वो एरोमेटिक तो है ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड है ये ज़्यादा एरोमेटिक है, ये ज़्यादा एरोमेटिक है, ये ज़्यादा एरोमेटिक है, ज़्यादा एरोमेटिक है। जो इसकी रेजोनेंस एनर्जी है वो इससे ज़्यादा है, जो इसकी है वो इससे ज़्यादा है, इसकी इससे और इसकी इससे, ठीक है। सो लाइक और अब मैं अपने इस सेम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को बैक करता हूँ डेटा से। सो व्हाट डेटा सेज कि आर बेंजीन रिंग हैव अ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ 36 किलो कैलोरी पर मोल, ओके। और अगर दोनों ही रिंग में इक्वलेंट अमाउंट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी होती, इक्वलेंट अमाउंट ऑफ रेजोनेंस होता, सेम एरोमेटिसिटी होती एग्जैक्टली, तो जो इसके नंबर आना था वो 72 आना था। बट ये नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है 61 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी आती है। सो हमें एक बात समझ में आ रही है कि हमारे पास जो ये पहली रिंग है जो इसकी एनर्जी है वो 36 किलो कैलोरी पर मोल है, बट जो सेकंड रिंग है वो एरोमेटिक तो है बट वो क्लैर रिंग नहीं है, जो उसकी एनर्जी है वो कम रहेगी। तो 36 माइनस 61 इट विल बी अराउंड 25 किलो कैलोरी पर मोल सेकंड ड्रिंक की एनर्जी रहेगी, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं थर्ड कंपाउंड के लिए। सो आपको डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इससे क्या होता है कि जो थ्योरी है जो डेटा है अगर वो मैच करता है तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्ड रहता है, तो वो एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली क्लिक कर जाता है, ठीक है। जब हमारे पास ये थर्ड कंपाउंड है जिसकी एनर्जी है वो सिर्फ एक ही कंपाउंड इसमें क्लैर है, बाकी जो कंपाउंड है सिर्फ एरोमेटिक है, क्लैर नहीं है। बट इसमें एक नया कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें 2 रिंग क्लैर हो सकती हैं एक अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये वाली एनर्जी अगर ये वाली रिंग अगर ये वाली रिंग क्लैर है तो ये वाली क्लैर नहीं रहेगी, अगर ये वाली क्लैर है तो ये वाली क्लैर नहीं रहेगी। बट दोनों ही रिंग एक ना एक मोमेंट पे क्लैर हैं, तो दोनों की जो एनर्जी है वो 36 किलो जूल पर मोल ही रहेगी। बट जो बीच वाली है उसकी एनर्जी कम रहेगी। एंड वन मोर थिंग, लाइक अगर अगर फर्स्ट वाली रिंग क्लैर है तो उस टाइम पे जो इसकी एनर्जी है वो क्लैर रिंग से एनर्जी से कम रहेगी, ठीक है। तो जो इसकी एनर्जी हो तो 36 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगी, बट जो इसकी एनर्जी है वो 30 के अराउंड हम अप्रॉक्स कर सकते हैं, ठीक है। जो इसकी एनर्जी है वो थोड़ी सी कम रहेगी क्योंकि वो क्लैर रिंग हो सकती है अगले ही मोमेंट पे, बट अभी क्लैर नहीं है। और जो हमारे पास ये वाली एनर्जी है, ये वाली रिंग है, जो इसकी एनर्जी आएगी वो 12 से 15 18 के बीच में किलो कैलोरी पर मोल के बीच में आएगी, ठीक है। तो इक्विवेलेंटली जो इसका क्लैर रिंग का एनर्जी होगा, जो इसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी वो 7 कितना 84 किलो कैलोरी पर मोल होगा, ठीक है। अब अगला वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे 2 रिंग जो है वो क्लैर है, ये वाली और ये वाली। तो जो दोनों रिंग क्लैर है तो जिनकी एनर्जी आएगी वो तुम्हारे पास एग्जैक्टली कितनी 36 प्लस 36 आ गई, ठीक है। बट जो ये वाली रिंग है, ये वाली रिंग ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इसकी रिंग की एनर्जी कितनी होगी। सो जो पूरे कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी है वो 91 है, 92 है, ठीक है। सो जो सिर्फ 2 रिंग से कितना एनर्जी आ रहा है 72 आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जिसकी एनर्जी है वो 20 के आसपास होगी। और
अगर आप देख रहे हैं तो पास ये वाली रिएक्शन है, जो ये वाली रिंग है वो सबसे कम इसकी रेजोनेंस एनर्जी है, तो पास जो ये वाली रिएक्शन है वही पार्टिसिपेट करेगी जब रिएक्शन आगे प्रोसीड करे, जब कोई फिर कंपाउंड अटैक मारेगा। ठीक है, ओके, ये साफ़ करते हैं कचरा। आई होप आपने डेटा नोट कर लिया होगा। सो अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। सो अगर कोई रिएक्शन करवाता है इस रिएक्शन पे, इसका कराता है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या करता है कि पास जो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी होता है, इसे ब्रेक करके यहाँ पे लाके ऑक्सीजन लगा देता है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे तो कोई रिएक्शन शो नहीं होगी नॉर्मली अगर हम कराते हैं ओजोनोलिसिस। यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा एक्सटेंसिवली हीट किया जाए तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी शो, यहाँ पे ओजोनोलिसिस शो हो सकती है, बट कम टेम्परेचर पे शो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी रेजोनेंस एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी खासी है। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो इसकी तो जो रेजोनेंस एनर्जी है बहुत कम है, वो 12 से 18 किलो कैलोरी पर मोल के बीच में आ रही है। तो अगर हम इस पर कराते हैं ओजोनोलिसिस, सो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी, जी वाले बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। और यहाँ पे तो भाई खुल्लम खुल्ला क्लियर है कि अगर इस पर होती है ओजोनोलिसिस तो जो ये वाला बॉन्ड है ये बड़े प्यार से ब्रेक हो जाएगा और ये एक ऐसा कंपाउंड बना लेगा, इट विल लुक लाइक दैट। ये ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो है कोई रिएक्शन होगी वो यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, वो आगे डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसे हो रही है। और जो एडवांस ने ये वाला कॉन्सेप्ट पूछ चुका है, ये वाला भी शायद उसने पूछ चुका है, अभी इस पर क्वेश्चन नहीं आए हैं, यहाँ से आएंगे भी नहीं। बट ये जो कंपाउंड दोनों, ये कंपाउंड आपको सिक्वेंशियल रिएक्शन में फॉर्म करा के दे सकता है, या वो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट ही यहाँ से कर सकता है। सो यू हैव टू कीप दिस कॉन्सेप्ट इन द माइंड।